जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। हाल ही के दिनों में माइक्रोप्लास्टिक पर एक रिसर्च किया गया जिस पर बहुत ही नुकसानदायक रिजल्ट निकलकर सामने आया है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग माने या ना माने, लेकिन हर सप्ताह इंसान अपने शरीर में करीब 1 क्रेडिट कार्ड इतना माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम कर ले रहा है, जो कि हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में नुकसान पहुंचा रही है। अगर बात किया जाए तो जो हम माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो माइक्रोप्लास्टिक है जो हमारे इंसानी दिमाग के पास पहुंच रही है और दिमाग को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने का काम कर रही है। इस माइक्रोप्लास्टिक के भयावह नुकसान को देखते हुए वैज्ञानिक हैं जो आपातकाल तक लगाने की सलाह दे डाले हैं। माइक्रोप्लास्टिक की यह स्टडी इस साल की शुरुआत में परफॉर्म की गई थी। इसमें यह देखा गया कि इंसानी दिमाग में करीब करीब 5 से 10 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक के कण हैं। तो संभवतः एक चम्मच के आकार के बराबर है। ये चम्मच दिख रहा है, इसमें अगर इसको हम अगर माइक्रोप्लास्टिक से भर दें तो जो इसमें अमाउंट आएगा वो करीब 5 से 10 ग्राम आएगा, और इतना ही हमारे ब्रेन में अभी मिला है। यह माइक्रोप्लास्टिक हमारे बॉडी में पहुंच रहा है जिसके कारण कैंसर, दिल का दौरा और दिमागी बीमारियां जैसे कि डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसे खतरनाक बीमारियां देखने के लिए मिल रही है। अब बात किया जाता है कि माइक्रोप्लास्टिक आखिर होता क्या है। तो माइक्रोप्लास्टिक जो है 1 मिलीमीटर वाले प्लास्टिक को अगर 1000 छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए तो जो निकलकर सामने आता है वह क्या कहलाता है? माइक्रो प्लास्टिक कहलाता है। तो प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक कुछ भी नहीं। जब प्लास्टिक को बहुत ही महीन कणों में तोड़ दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? माइक्रो प्लास्टिक कहलाता है। माइक्रो का मतलब ही होता है 10 के पावर माइनस 6, यानी कि 10 के पावर माइनस 6 मीटर का अगर कोई प्लास्टिक होगा तो क्या कहलाएगा? माइक्रो प्लास्टिक कहलाएगा। माइक्रो प्लास्टिक के वर्गीकरण की बात की जाए तो इसे दो तरह से वर्गीकृत किया गया है: प्राथमिक माइक्रो प्लास्टिक तथा द्वितीय माइक्रो प्लास्टिक। प्राथमिक माइक्रो प्लास्टिक वो माइक्रो प्लास्टिक है जिसका व्यावसायिक रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कि व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में प्लास्टिक छर्रों, प्लास्टिक फाइबर इत्यादि। और द्वितीय माइक्रो प्लास्टिक वो है जो कि पानी के बोतल ये सब से टूट करके निकलते हैं। बात किया जाए कि माइक्रोप्लास्टिक से खतरा क्या है, तो माइक्रोप्लास्टिक से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में खतरा है। क्या खतरा है? तो माइक्रोप्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही समस्या बन चुका है। एक तो क्या है कि जहां तहां जाता है, जहां पे भी हम लोग प्लास्टिक फेंक जाता है तो ये जल्दी सड़ता गलता नहीं है, जिसके चलते जैसे कि नाली हो गया, नहर हो गया, सब चीज को जाम कर देता है। दूसरा कि डिग्रेडेशन नहीं होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने का काम करता है। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के कण हमारे खाने, पानी और हवा के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये पूरे हमारे स्वास्थ्य को गड़बड़ कर देते हैं। जैसे एक रिपोर्ट हम लोग देखते हैं जो कि IUCN का रिपोर्ट है, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसके अनुसार अगर समुद्री मलबा की बात किया जाए तो हर साल करीब करीब 8 से 10 मिलियन टन प्लास्टिक है जो महासागरों में ऐसे ही फेंक दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, जो कि सतह पर या गहरे जल में जाकर कचड़े का काम करते हैं, मलबा फैलाने का काम करते हैं। जिसमें कि अगर समुद्री मलबा का बात किया जाए कि समुद्र में जितना भी कचरा है उसका करीब करीब 80% जो कचरा है ये प्लास्टिक के कारण होता है। जैसे कि और ये प्लास्टिक में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि आपका रबर वाले टायर हो गए हैं, बोटल्स हो गया, नॉर्मली प्लास्टिक बैग्स हो गए, ये सब सारा कुछ। और ये प्लास्टिक टूटकर पानी में घुलते रहते हैं। और एक खतरनाक प्लास्टिक पानी में घुलकर माइक्रो प्लास्टिक बन जाते हैं और वो सारे जीव जंतु को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए मछली, केकड़ा, झींगा ये सब क्या करते हैं कि इस माइक्रो प्लास्टिक को खाने के रूप में खा जाते हैं। ठीक है, जिसके चलते वो बीमार पड़ते हैं, वो मर जाते हैं, और साथ में साथ उन मछली, केकड़ों और झींगे को हम लोग खाते हैं, जिसके चलते हम लोग भी बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए माइक्रोप्लास्टिक कहाँ-कहाँ से समुद्र में आ रहा है। तो जैसे कि कुछ इंडस्ट्रियल वाला हो गया, या बहुत सारे जैसे कि हाइजीन के रूप में बोतल, जैसे कि डिटॉल का बोतल यूज करते हैं, शैम्पू का बोतल यूज करते हैं, वो सब क्या करते हैं? फेंक देते हैं। या बाशिंग, बहुत सारे बाशिंग क्लॉथ से सब हैं वो प्लास्टिक के बना होता है, उसको फेंक देते हैं पानी में। तो धीरे धीरे फाइनली तैर कर कहाँ चला जाता है? समुद्र में। और समुद्र में क्या होता है कि वहां के पे सूरज की किरणें ये सब पड़ती है, जिसके चलते क्या होता है? टूटता है और वो माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है। और कुछ है कि बैठ जाता है नीचे, बाकी वो क्या करती है? मछलियां खा जाती है। और मछलियों को कौन खाते हैं? हम लोग खाते हैं। और हम लोग के खाने के कारण बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरह की बीमारियों से हम लोग ग्रसित हो रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक के कारण होने वाले मुख्य नुकसानों में सबसे पहला नुकसान है अंगों का नुकसान, जिसमें कि सबसे ज्यादा हमारा
ब्रेन को यह नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। करीब हमारे अभी रिसेंट स्टडी में 5 से 10 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक हमारे ब्रेन में पाया गया है, जो कि हमारे ब्रेन में डिमेंशिया, अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां कॉज करवाने के लिए बहुत ही काफी है। दूसरा हो गया कैंसर का खतरा। यह हमारे शरीर में कैंसर पहुंचाने का काम कर रहा है, फैलाने का काम कर रहा है, जिसमें कि प्रमुख कैंसर के रूप में आपका लंग तथा स्किन कैंसर देखा जा सकता है। यह हमारे शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस कर रहा है, जिसके चलते हमारे शरीर की जो भी गतिविधियां हैं वो टाइम टू टाइम नहीं हो पा रही है और सही तरीके से नहीं हो पा रही है। इसके अलावा हमारे प्रजनन क्षमता पे भी नकारात्मक प्रभाव डालने का काम कर रहा है, जिसके चलते प्रजनन क्षमता की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है, जिसके चलते हम छोटी छोटी बीमारियों से बहुत ही जल्दी अफेक्टेड हो जा रहे हैं। अगर रोकथाम के उपाय किया जाए तो हमें कोशिश करना चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम जब भी सब्जी लाने जाते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें घर से प्रॉपर कपड़े का बैग लेकर जाएं, ना कि वहां पे जाके प्लास्टिक मांगे। कोशिश करना चाहिए कि जो भी चिप्स के पैकेट आते हैं या दूध के पैकेट आते हैं वो प्लास्टिक में ना आए। और तो और जो भी हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं या बोतल्स वगैरह यूज करते हैं उससे पुनर्चक्रण करने की कोशिश करना चाहिए। मीन्स कि जो भी प्लास्टिक है उसको ऐसे ही फेंक नहीं देना चाहिए कचड़े के रूप में, उसे पुनः यूज करने की कोशिश करना चाहिए। और टाइम टू टाइम सफाई अभियान चलाकर समुद्र तटों को प्रॉपर अच्छे ढंग से साफ करना चाहिए, ताकि समुद्र तथा नदियों में वो प्लास्टिक के कण जाने से बचे या मिलने से बचे। और सबसे प्रमुख चीज यह है कि लोगों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि लोग प्लास्टिक का यूज न के बराबर करें या कम से कम करें। और सरकार को भी एक इनिशिएटिव कदम लगाकर पूरे देश में प्लास्टिक बैन करवाना चाहिए, क्योंकि जो भी अभी तक जो कदम उठाए गए हैं वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन रूप से है, वो जमीनी स्तर पे उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसे जमीनी स्तर पे भी उतारा जाना चाहिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।